क्या आपको पता है कि कभी विष्णु जी ने शिव जी का घर ले लिया था? क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? इसी से संबंधित एक पौराणिक कथा मैं आपको जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती जी रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी कि विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड़ करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को ऐसा भी कुछ करना पड़ा। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान तलाशने के लिए नीचे हिमालय तक आ गए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा कि उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें वही लगी और वह घर के अंदर चले गए। वहाँ अंदर जाते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव जी का निवास है और वह तो बहुत ही गुस्से वाले हैं, क्योंकि उनको रुद्र भी कहते हैं ना, और भोलेनाथ जल्दी ही क्रोधित भी हो जाते हैं। तब नारायण ने ऐसे में सोचा कि खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया जाए और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। छोटे से बच्चे का रूप बनाकर वह शिव जी के घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव जी और पार्वती जी कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आ गई और उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। तभी शिव जी ने पार्वती जी को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर कैसे हो सकते हैं आप? कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं? मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव जी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाना। बच्चे के लिए पार्वती जी की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव जी की बात को नहीं मानने दिया और उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती और मैं तो इस बच्चे को अब जरूर ही उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोदी में ले लिया। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से था और शिव जी की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन वो करे तो क्या करें, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप कराकर और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के साथ बाहर चली गईं। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड हैं। पार्वती जी वहीं चली गईं। उसी कुंड पर स्नान करने के लिए शिव पार्वती जी गए और लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव जी तो ये सब जानते थे कि अब खेल शुरू हो चुका है। पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया? शिव जी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर ले गई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करेंगे प्रभु? शिव जी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, या दूसरा कि वे स्वयं वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ और भी नहीं कर सकता, कहीं और जाना ही पड़ेगा। इस तरह शिव जी और पार्वती जी से
वहाँ से विष्णु भगवान ने उनका घर ले लिया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में जाकर बस गए और इस तरह शिव जी ने स्वयं ही अपना घर विष्णु भगवान को दे दिया। आप पूछ सकते हैं, क्या यह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर देते हैं और करने देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाह कर भी नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए शिव जी पहले से सभी लीला जानते थे कि हमारे विष्णु भगवान नारायण यहाँ आने वाले हैं तपस्या करने के लिए, और उन्हें घर पसंद आने ही वाला था। इसीलिए शिव जी यानी हमारे भोलेनाथ पार्वती जी को रोक रहे थे। अगर वो उस बालक को गोद में उठाएंगी तो उन्हें उसका माता की तरह ही ख्याल रखना पड़ेगा, और ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बालक को घर से निकालेगी। तो बस विष्णु भगवान ने लीला कर दी और शिव जी पार्वती जी को इस तरह से अपना घर वहाँ से छोड़ना पड़ा। अगर कथा पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।